नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विभिन्न सूचकांकों में इंडिया की रैंकिंग। कोई भी वनडे कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, यानी इस टॉपिक से एक नंबर पक्का है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसे जारी करता संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन की एक कंपनी है। इस इंडेक्स के लिए वर्ष 2023 में कुल 193 देश शामिल थे, जिसमें सबसे पहली रैंक सिंगापुर को मिली है। भारत की रैंक इसमें 80 है। 2022 में भारत की रैंक 87 थी, यानी 2023 में भारत की रैंक में कुछ सुधार हुआ है। भारत अपने नागरिकों को कुल 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। ठीक इसी तरीके से सिंगापुर 227 कुल डेस्टिनेशन में से 192 में अपने नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करती है। अगर हम सबसे अंतिम रैंक की बात करें तो अफगानिस्तान और इराक का है इस इंडेक्स के हिसाब से। दोस्तों, इसके अलावा एक और फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है इस इंडेक्स के हिसाब से, तो वो सिंगापुर है। इससे पहले जापान कंट्री का पासपोर्ट विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट था, क्योंकि 2022 तक पिछले 5 सालों से लगातार जापान की रैंक इस इंडेक्स में फर्स्ट थी। अब ये सिंगापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, यानी विश्व सैन्य शक्ति रैंकिंग, इसे जारी करता संस्था है ग्लोबल फायर पावर। इसके लिए कुल 145 देश शामिल थे, जिसमें अमेरिका पहले पायदान पर, उसके बाद में रूस, तीसरे नंबर पे चीन, फिर विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना या चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत के पास है, तो भारत की रैंक इसमें चौथी है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसे जारी करता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 कंट्री इस इंडेक्स के लिए शामिल थे, जिसमें विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश आइसलैंड है और सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा है। इसमें भारत की रैंक की बात करें तो 2023 में 126वीं रैंक है भारत की, जो कि 2022 में 128 थी, यानी भारत की रैंक में 2023 में सुधार हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसे जारी करता संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। फ्रांस की एक कंपनी है जो कि इस इंडेक्स को जारी करती है। इस इंडेक्स के लिए कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। भारत की रैंक इसमें 161 है, यानी 2023 में भारत की रैंक में गिरावट हुई है। 2022 की तुलना में 2022 में भारत की रैंक 150 थी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक या विश्व खुशहाली सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। 2023 के लिए कुल 137 देश शामिल थे, जिसमें पहला पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक मिली है फिनलैंड को। भारत की रैंक इस बार 126 है विश्व खुशहाली सूचकांक में। 2022 में भारत की रैंक 136 थी और 2022 में कुल 146 देश शामिल थे, जिसमें 136 रैंक थी। इस तरीके से देखें तो भारत की खुशहाली में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। सतत विकास सूचकांक, इसे जारी करता संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। पहली रैंक है स्वीडन की इसमें और भारत की रैंक इसमें 112 है। 2022 में इसकी रैंक, भारत की रैंक 121 थी, यानी इस इंडेक्स में भी भारत में इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसके लिए कुल 166 देश शामिल थे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023, साथियों इसे जारी करता संस्था IQ एयर, जो कि विश्व भर के विभिन्न देशों में और विभिन्न क्षेत्रों में वहां के प्रदूषण यानी वहां के एयर क्वालिटी का अध्ययन करती है। इसके लिए 131 देश इस बार शामिल थे 2023 के इस इंडेक्स में, जिसमें सबसे स्वच्छ क्षेत्र जो पाया है इस फर्म ने, अमेरिका प्रशांत क्षेत्र का गुआम देश। अगर हम शहरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है, और सबसे खराब शहर की बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर सबसे खराब शहर माना गया है इस इंडेक्स में। देशों में चार देश सबसे प्रदूषित देश हैं। भारत का भिवानी, जो कि राजस्थान का एक शहर है, तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। चीन का होतान दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अगर हम देश वाइज रैंक की बात करें तो भारत की स्थिति 8वीं है, यानी 8वां सबसे प्रदूषित देश भारत है। दिल्ली
जो कि भारत की राजधानी है, ये चौथा सबसे प्रदूषित शहर है विश्व का। अगर हम टॉप 50 शहरों की बात करें तो टॉप 50 में से 39 शहर भारत के प्रदूषित हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसे जारीकर्ता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र यानी देश अफगानिस्तान है। भारत की रैंक इसमें 13वीं है, यानी भारत विश्व का 13वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है आतंकवाद से। इसके लिए कोई टॉप पोजीशन नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसे जारीकर्ता संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस की एक फर्म है। इसके लिए कुल 55 देश शामिल थे, जिसमें पहली पोजीशन अमेरिका की है और इन 55 देशों में से भारत की रैंक 42 है। 2022 में इसकी रैंक 43 थी, यानी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भारत की इस रैंक में हुआ है। वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, ये वीडेम एक इंस्टीट्यूट है, इसे जारी करती है। इसके हिसाब से डेनमार्क सबसे पहली पोजीशन पे, भारत की रैंक 108 है यानी 108 है। उत्तर कोरिया का प्रदर्शन सबसे खराब है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसे जारी करता है। इसके लिए 2022 में कुल 63 कंट्री शामिल थे, जिसमें पहली पोजीशन डेनमार्क की है। भारत की रैंक इसमें 8वीं है। 2022 में इसकी रैंक 10वीं थी। ये 2023 का इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक 8वीं है और 2022 में 10वीं रैंक थी। सबसे खराब प्रदर्शन यानी सबसे अंतिम रैंक वाला देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसे जारी करता संस्था है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। कुल 177 देश इस इंडेक्स के लिए शामिल थे। इसके हिसाब से सिंगापुर कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे है यानी पहली रैंक है। नॉर्थ कोरिया की पोजीशन सबसे खराब यानी सबसे अंतिम रैंक है। भारत की रैंक इसमें 131 है। 2021 में इसकी रैंक 121 थी, यानी अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, पिछले रैंक की बात करें तो भारत की रैंक में गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसके लिए टोटल 173 कंट्री शामिल थे। ये शहरों का अध्ययन करती है, कौन सा शहर रहने के हिसाब से सबसे ज़्यादा सही है। उसके हिसाब से ऑस्ट्रिया का शहर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने योग्य सबसे अच्छा शहर माना जाता है। दिल्ली की बात करें तो इसकी रैंक 112वीं है 2023 में। सबसे खराब प्रदर्शन सीरिया का दशमिक शहर है, यानी इसकी रैंक सबसे आखिरी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है प्रबंधन विकास संस्थान यानी आईएमडी। इसके लिए 64 देशों की अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया गया था, जिसके हिसाब से डेनमार्क फर्स्ट रैंक है इसकी, यानी पहला कंट्री डेनमार्क है। भारत की रैंक 40 है, जो कि 2022 में 37 थी, यानी इसकी रैंक में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है विश्व आर्थिक मंच। इसके लिए 120 कंट्री शामिल थे। स्वीडन पहला देश है इस इंडेक्स के हिसाब से, यानी स्वीडन की रैंक पहली है। भारत की रैंक इसमें 67 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व वैश्विक भूख सूचकांक, इसे विल्थ हंगर हिल्प्स नामक संस्था, जर्मन की एक संस्था है, ये जारी करती है। 2022 के लिए कुल 121 कंट्री शामिल थे, जिसमें सबसे पहली रैंक जो मिली है वो बेलारूस को मिली है। अंतिम रैंक हैती की है। भारत की रैंक की बात करें तो 2022 में ये 107 है, 2021 में 101 थी, यानी इस रैंक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO। 132 देश इसके लिए शामिल थे। भारत की रैंक इस इंडेक्स में 40 है, 2021 में 46 थी, यानी इस इंडेक्स में भारत की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। सबसे खराब प्रदर्शन गिनी का रहा है और पहली रैंक स्विट्जरलैंड की है।
ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी इंडेक्स 2022, इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान। 187 देश इस इंडेक्स के लिए शामिल थे, जिसमें भारत की पोजीशन 48 थी। 2018 में 102 थी, यानी इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, एक लंबी छलांग लगाई है इस इंडेक्स में। सिंगापुर पहले नंबर पे आता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, इसे जारी करता संस्था है पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन डीसी की एक फर्म है, यानी अमेरिका की एक फर्म है। 131 देश इसके लिए शामिल थे। अमेरिका पहले स्थान पे है। सबसे अंतिम परफॉर्मेंस चार्ट की रही, यानी सबसे अंतिम रैंक 4 कंट्री की है। भारत की रैंक इसमें 61 है। 2021 में इसकी रैंक 67 थी, यानी इस इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, मर्सर सीएफए संस्थान है, इसे जारी करती है। कुल 44 देश इसके लिए शामिल थे। आइसलैंड पहले पोजीशन पे, थाईलैंड इसमें अंतिम पोजीशन पे। भारत की रैंक इसमें 41 थी, 2021 में 40 थी, यानी मामूली सी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, इसे जारी करता संस्था है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। पहली पोजीशन की बात करें तो वियतनाम है। भारत की रैंक इसके लिए चौथी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। 146 देश इसके लिए शामिल थे। भारत की रैंक इस इंडेक्स में 127 है। 2022 में इसकी रैंक 135 थी। ये 2023 का है, तो इसमें भारत की रैंक 127 है। एक्सपैट इनसाइडर इंडेक्स 2022, इसे जारी करता संस्था है इंटरनेशन। इसके लिए 52 देश शामिल थे। मैक्सिको देश इस इंडेक्स में पहली पोजीशन पे, भारत की रैंक इसमें 36 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। इसके लिए 180 देश शामिल थे। डेनमार्क की पहली पोजीशन है, यानी पहली रैंक है डेनमार्क की। सबसे अंतिम पोजीशन भारत की है। सबसे खराब प्रदर्शन इसके लिए भारत का रहा है। 180 कुल देशों में से भारत की रैंक 180 है। 2021 में इसकी रैंक 168 थी, यानी इस इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022, इसे जारी करता संस्था है नाइट फ्रैंक। इस इंडेक्स के हिसाब से जो टॉप कंट्री है वो अमेरिका है। भारत की रैंक इसमें थर्ड है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, इसे जारी करता संस्था है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये लंदन की एक कंपनी है। इसके लिए कुल 113 कंट्री यानी 113 कंट्री शामिल थे, जिसमें पहली रैंक फिनलैंड को मिली है। भारत की रैंक इसमें 68 है। 2021 में भारत की रैंक 71 थी। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसे साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफसार्क कंपनी जारी करती है। 110 कंट्रीज के लिए शामिल थे, जिसमें पहली रैंक डेनमार्क की है। भारत की रैंक इसमें 59 है। 2020 में 57 रैंक थी, यानी भारत की रैंक में गिरावट है इस इंडेक्स के हिसाब से। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी जारी करती है। इसके लिए 191 देश शामिल थे, जिसके हिसाब से स्विट्जरलैंड पहली पोजीशन है, यानी पहली रैंक स्विट्जरलैंड की है। भारत की रैंक 2020 में इसकी रैंक 131 थी। 2021 में भारत की रैंक इसमें 132 है। 2022 के अभी आंकड़े आने बाकी हैं। यात्रा और प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसे जारी करता संस्था है विश्व आर्थिक मंच। 117 देश इसके लिए शामिल थे। जापान पहली पोजीशन पे, यानी जापान की पहली रैंक है। भारत की रैंक 54 है। 2019 में 46 थी। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021, इसे नाइट फ्रैंक संस्था जारी करती है। 56 देश इसके लिए शामिल थे। पहली पोजीशन तुर्की की है। भारत की रैंक इसके लिए 51 है। 2020 में 56 रैंक थी भारत की। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इसे जारी करता संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके लिए टोटल 167 कंट्री शामिल थे, जिसमें सबसे पहली पोजीशन नॉर्वे की। भारत की रैंक इसमें 46 थी। 2020 में भारत की रैंक 53 थी, यानी 2021 में भारत की रैंक में
सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक फर्म है, इसे जारी करती है। 180 देश इसके लिए शामिल थे, जिसमें पहली रैंक डेनमार्क की है। भारत की रैंक 85वीं है। 2022 में भारत की रैंक 86 थी। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, इसे हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम एक संस्था है, इसे जारी करती है। 30 कंट्री इसके लिए शामिल थे, जिसमें सबसे पहली पोजीशन नॉर्वे की है। भारत की रैंक इसमें 18वीं है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसे जारी करता संस्था है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, यूएसए पहली पोजीशन है। भारत की रैंक 66 है इसमें। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, इसे प्रबंधन विकास संस्थान यानी आईएमडी जारी करती है। 64 कंट्री इसके लिए शामिल थे। स्विट्जरलैंड पहली पोजीशन स्विट्जरलैंड की है। भारत की रैंक इसमें 56वीं है यानी 56 है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी की एक इंस्टीट्यूट है, इसे जारी करती है। 26 देश इसके लिए शामिल थे। अमेरिका की पोजीशन पहली है। भारत की रैंक इसमें 4th है यानी चौथी है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करता है। 194 कंट्री इसके लिए शामिल थे। डेनमार्क की पोजीशन पहली है यानी फर्स्ट रैंक है। भारत की रैंक 82 है। 2022 में भारत की रैंक 77 थी। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, कुसमैन एंड वेकफील्ड नामक संस्था इसे जारी करती है। 47 कंट्री इसके लिए शामिल थे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम के हिसाब से चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत की रैंक सेकंड है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक यानी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन की एक संस्था है, इसे जारी करती है। 181 देश इसके लिए शामिल थे। सिंगापुर की रैंक पहली है इसमें यानी फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है। भारत की रैंक इसमें 122 है। वैश्विक दाता यानी डोनर ग्लोबल डोनर इंडेक्स 2021, इसे चैरिटी एंड फाउंडेशन संस्था जारी करती है, जिसके हिसाब से विश्व का जो हाईएस्ट डोनर कंट्री है वो इंडोनेशिया है यानी इंडोनेशिया की रैंक फर्स्ट है। भारत की रैंक 14th है। इस चैप्टर का सबसे लास्ट इंडेक्स वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसे जारी करता संस्था है जर्मन वॉच एनजीओ। इसके हिसाब से मोजाम्बिक देश की पहली रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग यानी इंडिया की रैंकिंग 7th है। 2020 में ये 5वीं रैंकिंग थी भारत की। साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और उनमें भारत की रैंकिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।